आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं कब्बू नेगी उत्तराखंड की रहने वाली हूं और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कब्बू नेगी ब्लॉग्स वीडियो में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, दिख रही हूं आपके सामने। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत आज हो रही है, अभी मॉर्निंग के करीब 9 बज चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को आज का मौसम दिखाते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में और मंडुवे के खूबसूरत खेतों से। तो ये देखिए, आज मौसम हो रखा है कुछ ऐसा, बहुत ही सुहाना सा व्यू यहाँ का। तो मौसम तो आप लोगों ने देख लिया है, काफ़ी अच्छा हो रखा है, धूप आ रखी है बहुत ही तेज़। तो दोस्तों ना, मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी, पहाड़ों का काम ना कभी ख़त्म नहीं होता है। तो जैसे हमने धान का पराल वराल सब कुछ निपटाया, उसके बाद झंगोरी की मंडाई वंडाई की, तो अब हम आ चुके हैं मंडुवे की मंडाई के लिए, जिसे हमारे गढ़वाल में कोदा कहा जाता है, हमारी गढ़वाली भाषा में। तो अभी ना मंडाई करने से पहले हम कर लेंगे नाश्ता, क्योंकि मम्मी आ गई थी सुबह, तो मैं नाश्ता लेके खेती में आ रही हूँ। तो काम के टाइम पे हम लोग ना ज़्यादातर नाश्ता खेती में करते हैं। तो नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो आप कर लेते हैं हम लोग नाश्ता, तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने। तो आज हमारा नाश्ता हो रहा है खेत में। तो वो काम के टाइम पे ना नाश्ता खेतों में ही होता है और खेतों में खाना खाने का ना अलग ही मज़ा होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने लोगों ने खेतों में खाना खाया है। तो खा लेते हैं हम खाना और मिलते हैं आप लोगों को खाना खाने के बाद। तो दोस्तों, ये देखिए नीचे पे हमारा स्कूल है, आपने पहले के ब्लॉग में भी देखा होगा। तो आज है गांधी जयंती, तो वहाँ पर गांधी जयंती का सेलिब्रेशन चल रहा है। तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है यहाँ तक। दोस्तों, नाश्ता करने के बाद अब हम लोग कर लेते हैं मंडुवे की मंडाई। तो मम्मी ने ना इतना मंडुवा यहाँ पर निकाल लिया है, तो कर लेते हैं फटक से काम, क्योंकि धूप हो रही है बहुत ही ज़्यादा तेज। कह देते हम सोल्टी। तो मंडुवे के लिए ना एक कट्टे वाली सोल्टी या कंडी ले जाई जाती है, क्योंकि मंडुवे का जो नाज होता है ना बहुत ही बारीक होता है, तो वो सोल्टी से गिर ना जाए, इसलिए हमने सोल्टी के बाहर से लगा रखा है कट्टा, इसे कवर कर रखा है मतलब पूरी तरह से। मम्मी ने ना एक कंडी फुल करके हमारा जो मंडुआ था वो टीप लिया था, तो मैं उसे ही रखने के लिए घर जा रही थी। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो हमारे यहाँ पता है क्या होता है, हमारे यहाँ ना खेत की 2 सारियाँ होती है, मतलब 2 सारियों में खेत बंटी होती है। एक हमारे गांव के नीचे होती है और दूसरा गांव से ऊपर। तो जो नीचे वाली सारी है हमारी, तो वहाँ हम लोगों ने अभी मंडुआ बो रखा है, और जो ऊपर वाली सारी थी वहाँ धान बो रखा था। तो धान के बाद ना हल लगाने के बाद हम जहाँ हमने धान बो रखा था वहाँ हम गेहूँ बोते हैं। और जो हमारे मंडुवे के खेत है, तो जब ये घास वास हम सब काट देंगे तो उसके बाद हम यहाँ सरसों बोते हैं। तो हमने सारियों को ना हमारे यहाँ 2 भागों में डिवाइड किया होता है। जैसे पिछली बार यहाँ धान था तो ऊपर वाली सारी में मंडुआ था, अभी यहाँ मंडुआ है तो ऊपर वाली सारी में धान है। तो चलते हैं फटक से खेत में। और धूप इतनी ज़्यादा उठी ना कि क्या बताऊँ आप लोगों को। तो दोस्तों, पहाड़ियों का जो काम होता है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। एक काम ख़त्म होता है उसके बाद दूसरा काम आ जाता है। तो अभी फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में, और ये रहा हमारा मंडुवे का खेत, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ कोने तक। वहाँ मम्मी भी दिख रही होगी आपको, दिख भी नहीं रहे हैं मंडुवे से, तो कोने तक हमारा ही खेत है। तो उस टाइम पे हमने यहाँ गुड़ाई करी थी, वो वाला ब्लॉग आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो वही है ये खेत, स्कूल के ठीक ऊपर में है जो। तो मैं बताती हूँ ना, मेरे को ना मंडुवे की जो खेती होती है ना दोस्तों, सच बोलो मेरे को बहुत ही ख़राब लगती है। क्योंकि ना जैसे धान होते हैं तो धान में तो सिर्फ धान और झंगोरा होता है, 2 प्रकार की फसलें। और जो ये मंडुआ होता है ना, यहाँ पे 10 चीज़ें बो रखी होती हैं एक ही खेत में। तो ऐसा हो रखा है ना, गलजा बलजी हो रखी है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मंडुवे के खेत में क्या क्या बोया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मंडुवे के खेत में तो मंडुवा ही बोएंगे, ये देखिए। तो ये रहा मंडुवा। इसके बाद यहाँ खेत के बीच में बोया जाता है मंडुवे के साथ साथ ये भट, जो कि
अभी पूरे कच्चे हो रखे हैं। तो ये भटकी दाल है। और तीसरी चीज़ यहाँ बोई जाती है काली दाल, जो अभी हरी और कच्ची हो रखी है। और चौथी चीज़ इसको बोला जाता है चूआ, ये देखिए। और भी बहुत कुछ बोया जाता है, और बताती हूँ मैं आपको। और पांचवी चीज़ पता है क्या बोई जाती है? वो ना खेत के किनारों पे बोई जाती है। ये देखिए, ये है सौंठ की दाल। तो सौंठ की दाल और एक चीज़ और बोते हैं, उसको बोला जाता है बाजरा, जो कि ये है। तो हमारे यहाँ पे ना जो झाड़ू मारा जाता है, ये मतलब झाड़ू बनाने के काम आता है। बाजरे से झाड़ू बनाया जाता है। तो बाजरा का जो झाड़ू होता है उसी से हम लोग झाड़ू मारते हैं। तो 6 चीज़ें मंडुए के खेत में एक साथ बोई जाती हैं। और इसलिए गलजा बल्जी हुई रहती है, इसलिए मेरे को पसंद नहीं है ये गलजा बल्जी। तो खैर जो भी है, तो फटक से हम अभी ना मंडुआ हो चुका है, बाकी सारी चीज़ें हरी हो रखी हैं। तो सबसे पहले मंडुआ टीपते हैं, उसके बाद दालें वगैरह जो भी होती है हमारी, उसे निकालते हैं। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हरे भटकी दाल, जो कि अभी हुई नहीं है बट होने वाली है। और कितनी सुंदर लग रही है, एकदम पीटी सी। ये देखिए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या आप लोगों के यहाँ मंडुए की खेती होती है, और आप लोग मंडुए के खेत में क्या क्या चीज़ें बोते हैं, दाल वगैरह कौन कौन सी दालें बोते हैं। तो हमारे यहाँ तो बस यही सब बोया जाता है। तो यार आफत आ रही ना। तो दोस्तों अभी हमने मंडुआ टीप लिया है। तो जो पका पका मंडुआ था वो हम लोगों ने सारा टीप लिया है। और ये देखिए, इसे हमने कंडी में भी भर लिया है। तो कंडी दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसी कंडियाँ आप लोगों को ना बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऐसी कंडियाँ पहले बनाई जाती थी और बहुत ही अच्छी कलाकारी इस पर दिखाई गई है। ये देखिए, एकदम बारीक, बहुत ही बारीक, मतलब बारीकी से इसे बनाया गया है। तो अब तो कहीं कहीं बनती होंगी, बट हमारे इधर बहुत ही कम बनती है। तो ये पहले से ही जो पुरानी है वही है। तो आप ना हम लोग चलते हैं सीधे घर, क्योंकि धूप हो रही है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे ना जो सौंठ की दाल पकी हुई थी, तो उसे भी हमने निकाल लिया है। ये देखिए, सौंठ की दाल कुछ कुछ हो गई थी, तो उसे हमने निकाल के कट्टे में रख लिया है। और ये रहा हमारा मंडुआ। तो अब चलते हैं हम सीधे घर। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।